हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जो इसमें करने वाले हैं वो है हमारा इम्पॉर्टेंट डायग्राम की सीरीज़। अगर आप क्लास 12th में और स्पेशली एमपी बोर्ड में, उसके साथ साथ अगर आपका इंग्लिश मीडियम है या हिंदी, क्योंकि डायग्राम तो डायग्राम रहता है, वो आपको हिंदी या इंग्लिश उसमें कोई मायने नहीं रखता है, बनाना तो पड़ के आएगा, बस लेबलिंग में फ़र्क आ जाएगा कि आप वहाँ पे हिंदी में करके आओगे, यहाँ पे इंग्लिश में। बट ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अगर आपका है तो प्लीज़ इसे देखना ना भूलें। अब जो हमारी जब हम लोग एमपी बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो डायग्राम्स हैं वो इतने ज़्यादा कुछ है नहीं, 4-5 ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वो आपको मैं इस वीडियो में करवा दूंगी और आपका हो गया पूरा पोर्शन डायग्राम का। तो जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पे वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर। अब आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, ये सबसे ऊपर, इसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम के बारे में याद रखना है। उसके बाद उसका हेड आएगा, यानी कि सिर आ जाएगा एक स्पर्म का। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक भी होती है, मिडिल पीस होता है, मिडिल पीस में जो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब हमें पता है जब एक फीमेल की वजाइना में स्पर्म जाता है तो उसके बाद उसे विगरस मोटेलिटी चाहिए रहती है, जिसके कारण वो भागता हुआ और ओवा के पास जाए। तो उसके लिए उसे एनर्जी तो चाहिए होगी ना भागने के लिए, तो इसीलिए हम उसके मिडिल पीस में जो रहता है वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे टेल रहती है, टेल यानी कि पूंछ रहती है। यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है टेल पे। अब टेल क्यों चाहिए रहती है? तो जो टेल रहता है उसके थ्रू ही स्पर्म मूव करता है। अब यहाँ पे याद रखना है जो मतलब जो पर इजैकुलेशन जो हमारे स्पर्म रिलीज होते हैं वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, जिसमें से 60% जो रहते हैं वो नॉर्मल मोटेलिटी, यानी कि उनकी भागने की क्षमता नॉर्मल रहेगी, है 40% विग्रस मोटेलिटी की रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज भागते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। लेबलिंग बिल्कुल सही करके आना, और इसमें जो दिया है ना ऐसी लेबलिंग करके आना, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन में लिखा है उसने पूरा, ना कि इधर उधर लिखा है। तो आप भी कोशिश करना कि एक लाइन में ही लिख के आओ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट डायग्राम है हमारा वो है लेयर ऑफ एंथर, या फिर जो लेयर ऑफ एंथर के बारे में सबसे पहले अगर ये आपको शॉर्ट में पूछे कि लेयर ऑफ एंथर समझाओ तो आप ये डायग्राम बना के आ जाना। अब जो फर्स्ट लेयर, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू बीच में दिया है, फर्स्ट लेयर जो दी गई है एपिडर्मिस दी गई है, फिर एंडोथीशियम दी गया है, स्पोरोजिनस टिश्यू, मिडिल लेयर, टेप्टम। अब यहाँ पे जो 4 लेयर है हमारी वो है हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। इन चारों को आपको याद रखना है। ये हमारा हो गया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा फीमेल एग सेल का, यानी कि जो एग अपैरेटस रहता है उसका। तो ये आपको दिख रहा होगा एक एग अपैरेटस। तो मैं नीचे से आपको समझाऊंगी कि ये क्या रहता है। ये पहले 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड रहता है, ये आपको याद रखना है। ये माइक्रोपाइलर एंड है। अब माइक्रोपाइलर एंड जो रहेगा ना, यहाँ पे हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस पाए जाएंगी, ये याद रखना है। फिर सिनर्जेट पाई जाएंगी, सिनर्जेट के ऊपर एग सेल पाया जाएगा, एग सेल के ऊपर सेंट्रल सेल, फिर पोलान न्यूक्लिया और फिर हमारा एंटीपोडल सेल चलाजल एंड पे पाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, लेबलिंग भी करके आना है। फिर जो हो जाएगा हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा टिपिकल स्टमन, यानी कि एक स्टेमन कैसा रहता है वो बताना है आपको। तो ये आपको दिख रहा होगा कि स्टेमन का डायग्राम, ये तो ये जो रहेगा ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग बोल देंगे एंथर, और ये जो नीचे वाली डंडी है या स्टॉक है इसको हम लोग बोल देंगे फिलामेंट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि बाइलोब्ड रहता है, यानी कि 2 लोब इसमें पाई जाती है। ईच लोब कंटेन 2 थीका, यानी टोटल 4 थीका, यानी टेट्रस थीकस रहता है। अब जो 2 कंफ्यूजन बच्चे को आती है वो है हमारी डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल एंड की बात करो तो ऐसे याद रखो दूर है डिस्टल, तो ये आपकी दूर रहेगी थैलेमस से, तो ये डिस्टल एंड हो गई। और पास यानी कि प्रॉक्सिमल पी से याद रखना, तो ये थैलेमस से पास है, इसीलिए यहाँ पे, इसीलिए इसको हमने प्रॉक्सिमल बोल दिया। ये हो गया हमारा स्टमन का स्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, आप 2 थ्रेड बना देना, बीच में ऐसी लाइन बना देना, बेस पेयर बना देना, शुगर फॉस्फेट की बोन बना देना, बस हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा ये हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम में भी आपको गोला बना देना है एक, और फिर उस पर एक थ्रेड लपेट देना है। तो ये हो गया हमारा डीएनए गोला। H1 हिस्टोन आपका बाहर पाया जाएगा और बाकी जो 4 हिस्टोन रहेंगे वो अंदर पाए जाएंगे, और इसको हम लोग बोल देंगे हिस्टोन ऑक्टामर। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है वो है हमारा एंटीबॉडी का। अब एंटीबॉडी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे एग्जाम में एंटीबॉडी पूछा गया था। तो कुछ इस तरीके से पहले आप लोग वाई शेप बना देना।
अब वाई शेप बनाने के बाद एक इस साइड लाइन खींच देना है, एक इस साइड लाइन खींच देना। अब आपको लेबलिंग याद रखना है। स्ट्रक्चर तो आपने बना दिया, तो उसमें एक हैवी चेन रहती है, एक लाइट चेन रहती है, और एक जो प्लेस रहती है वो रहती है हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो बस ये 3 चीज़ आप लिख के आ जाना आपको, और नीट एंड क्लीन बना के आना है प्लीज़। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि डायग्राम नीट एंड क्लीन बना के आओ, और जितना हो सके ना वो शार्प पेंसिल से, यानी पेंसिल को पहले नोक कर लेना और उसके बाद बनाना। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको बनाना आता होगा आप क्लास 12th में, क्योंकि 10th से इसे पढ़ते आ रहे हैं हम। अब इसमें जो रहता है ओवरी रहता है, फिम्ब्री रहता है, ये पार्ट जो रहेंगे फैलोपियन ट्यूब का रहेगा, यूट्रस फंडस रहेगा, उसके साथ साथ जो रहेगी वजाइना रहेगी और लेयर रहेंगी यूट्रस की। तो ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट। तो ये कुछ तरीके से उनका सेटअप था और ये उनका एक्सपेरिमेंट। तो इसे भी आप याद करके जाना है जितना हो सके ना प्लीज़। ये डायग्राम्स जो दे रही हूँ ना मैं, इन्हें याद करके जाना। ये लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो पूछ लिया तो ये तो आपको बनाना आएगा, अब यही बनाना आएगा तो इसी के पॉइंट उठा के आपका आंसर बन जाएगा, और पॉइंट्स में लिखना है आंसर आपको। फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है ये क्या है हमारा टिपिकल बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट सबसे पहले जो रहता है ना, एक गैस होल्डर रहता है जिसमें गैस होल्ड करके रखेगा। अब गैस में क्या क्या रहेगा, यहाँ पे मीथेन रहेगा, CO2 रहेगा, H2S रहेगा और H2 रहेगा, हाइड्रोजन रहेगी। यहाँ पे हमने डंग वाटर डाला, यानी कि जो गोबर वगैरह है वो यहाँ पे डाला। डालने के बाद इस पाइप के थ्रू वो नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो क्या होगा, ये जब भराएगा ना तो ये स्लाइटली ऊपर होता जाएगा, और उसके बाद जो हमारा वेस्ट रहेगा, वेस्ट में यानी कि जो सॉलिड वेस्ट बच जाएगा हमारा, वो यहाँ पे स्लज के फॉर्म में इधर डिपॉजिट होता जाएगा। फिर हम उसको खेत वेत में फेंक के आ जाएंगे। और क्या याद रखना है, इसमें जो डाइजेस्टर रहता है ना वो 10 से 15 फीट नीचे रहता है ज़मीन के। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। PBr 322 का याद रखना है आपको। ऐसे स्ट्रक्चर बना देना, बीच में PBr 320 लिख देना। बाल साल1, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रोप PST1, PBU और EcoR1, HIND3, ये सब आपको लिख के आना है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है, ये हो गया हमारा प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर, और यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम। बस इतने ही डायग्राम आपको याद रखना है। होप कि आप अच्छे से पढ़ोगे प्लीज़, और हो सके ना तो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। फीमेल यूट्रस का, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका, मेल का MP बोर्ड कभी नहीं पूछता है, हिस्ट्री रही है। तो प्लीज़ आप ये वाला याद करके जाना रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, और एंटीबॉडी का डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।